हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ हम पढ़ते हैं एक्सेल, टैली एंड एसएपी एफआईसीओ मॉड्यूल। हमारी जीएसटी की सीरीज़ चल रही है जिसमें आज हम पढ़ेंगे जॉब वर्क विद जीएसटी इन tally.erp9। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ जॉब वर्क। जॉब वर्क होता क्या है। जॉब वर्क की डेफिनेशन जीएसटी में है, डिफाइन जॉब वर्क एज एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अंडरटेकन बाय अ पर्सन ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन। द वन हु डज सेड जॉब वुड बी ट्रीटेड एज जॉब वर्क। इसे हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि जब कोई पर्सन अपना मटेरियल किसी फर्दर प्रोसेसिंग के लिए किसी अनदर पर्सन को ट्रांसफ़र करता है तो उसे हम जीएसटी कहते हैं। इसे हम और एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज़ मेरी एक फैक्ट्री है किसकी, शर्ट बनाने की। मैं शर्ट बनाता हूँ, बट जो काज और बटन है शर्ट के, उसके लिए मैंने एक फैक्ट्री हायर कर रखी है। मैं अपना मटेरियल शर्ट का जो काज बटन का काम है उस फैक्ट्री से कराता हूँ। तो मैंने क्या करा, अपनी शर्टें उस फैक्ट्री में ट्रांसफ़र कर दी फॉर काज बटन। तो मैंने किस लिए भेजी है, वो काज बटन करने के लिए। जब वो किस पर्टिकुलर पीरियड में जब वो काम पूरा हो जाएगा तो जो पर्सन है वो मटेरियल मुझे ट्रांसफ़र कर देगा। तो इसमें क्या हुआ, ऑनरशिप की ट्रांसफ़र नहीं हुई, बट जिस पर्टिकुलर काम के लिए मैंने अपना प्रोडक्ट उसको दिया है, वो काम करने के बाद मैं उस प्रोडक्ट को क्या कर लूँगा, रिटर्न ले लूँगा, और उसके बदले में जो उसके चार्जेज हैं वो मैं पे कर दूँगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी काम जब हम दूसरी कंपनी या किसी फैक्ट्री से कराते हैं तो उसे हम क्या ट्रीट कर रहे हैं, एज ए जॉब वर्क। इसको एक मैंने प्रोसेस फ्लो बनाया है। इसमें हमने क्या करा, एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन जो सेंड्स इनपुट सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स ट्रांसफ़र करता है किसको, जॉब वर्कर को, फॉर फर्दर प्रोसेसिंग उस प्रोडक्ट को और बेटर बनाने के लिए, और उसके बाद उसे रिटर्न ले लेता है। तो उसे क्या कहते हैं हम, जॉब वर्क। इसमें क्या है, ए रजिस्टर्ड पर्सन कैन सेंड इनपुट कैपिटल गुड्स अंडर इंटीमेशन विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स टू ए जॉब वर्कर and from there to another job worker, and after completion of job work bring back such goods without payment of tax। इसका मतलब ये हुआ, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अपना गुड्स ट्रांसफ़र कर सकता है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स टू ए जॉब वर्कर, और फर्दर जॉब वर्कर से किसी जॉब वर्कर एंड फ्रॉम देयर टू अनदर जॉब वर्कर को भी ये ट्रांसफ़र कर सकता है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क ब्रिंग बैक। और जब सर्विस हमारी कंप्लीट हो जाती है तो वो उस प्रोडक्ट को विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वापस ले सकता है। प्रिंसिपल कैन सेंड इनपुट और कैपिटल गुड्स डायरेक्टली टू ए जॉब वर्कर। प्रिंसिपल जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो डायरेक्टली जॉब वर्कर को गुड्स सेंड कर सकता है विदाउट ब्रिंगिंग दैम टू हिज प्रीमिसेस, एंड कैन स्टिल अवेल द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड। जो प्रिंसिपल है वो डायरेक्टली अपना गुड्स अपनी प्रीमिसेस में ना लाके डायरेक्ट जॉब वर्कर के प्रीमिसेस में भी भेज सकता है, उस पे भी वो क्रेडिट अवेल कर सकता है। अब इसमें कंडीशन है, इनपुट एंड कैपिटल गुड्स सेंड टू ए जॉब वर्कर आर रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न टू द प्रिंसिपल विद इन 1 ईयर एंड 3 ईयर। अगर नॉर्मल प्रोडक्ट है तो 1 ईयर, और कैपिटल गुड्स की कंडीशन में 3 ईयर, कि इस पर्टिकुलर पीरियड में जो प्रोडक्ट हमने जॉब वर्कर को सेंड किए हैं वो रिटर्न आ जाने चाहिए। अगर इस डेट में, इस पर्टिकुलर पीरियड में वो प्रोडक्ट रिटर्न नहीं आते तो उसे एज ए सप्लाई ट्रीट किया जाएगा और टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स सप्लाई टू ए जॉब वर्कर। इसमें क्या है, प्रोवाइड दैट द प्रिंसिपल कौन है, पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स टू ए जॉब वर्कर shall be entitled to take the credit of input tax credit on input sent to the job worker for the job work। जो प्रिंसिपल है वो क्रेडिट लेने के लिए, इनपुट क्रेडिट लेने के लिए, जो उसने माल परचेज़ किया है उस पे इनपुट क्रेडिट लेने के लिए अवेल हो जाता है जब वो माल को जॉब वर्कर को सेंड करता है। प्रिंसिपल
कैन टेक द क्रेडिट इवन द गुड्स डायरेक्टली सप्लाई टू द जॉब वर्कर। चाहे वो डायरेक्टली सप्लाई हो, चाहे वो अपनी प्रीमिसेस से किया हो, वो क्रेडिट अवेल कर सकता है। अब हम इसको टैली में मेंटेन करेंगे। टैली में मेंटेन करने के ये सारे प्रोसेस हैं, ये सारे प्रोसेस हम टैली में फॉलो करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीएसटी ऑन करेंगे अपनी कंपनी में। तो जीएसटी हमने यहाँ पर जीएसटी डिटेल यस करिए, रेगुलर डीलर, जीएसटी नंबर, हमारी कंपनी का जीएसटी नंबर, ये हमने अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर एंटर किया है। फ्रॉम 1 जुलाई से स्टार्ट है, एंटर एंटर, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एक्सेप्ट कर लिया। अब हमारी कंपनी में जीएसटी ऑन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, F11 F2 इन्वेंट्री फीचर में जाना है और एक हमारा फीचर है जिसका नाम है इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको ऑन कर देना है। जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे, नीचे देखिए इनेबल द ऑप्शन मेंटेन मल्टीपल गोडाउन एंड यूज़ मटेरियल इन और आउट वाउचर। इसका मतलब ये हुआ मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, ये वाला ऑप्शन, एंड मटेरियल इन एंड आउट, ये दोनों ऑटोमेटिकली यस हो जाएंगे। देखिए यस करते ये भी ऑटोमेटिक यस हो गया। और इसको हमने अब इस कंपनी में हमने जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग को ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद अब हम क्या करते हैं, कुछ लेज़र्स और आइटम्स प्रिपेयर करते हैं। पहले तो लेज़र्स बनाते हैं। सबसे पहले कुछ लेज़र मैंने बना रखे हैं, जैसे बजाज इलेक्ट्रिकल है, क्रेडिटर है ये हमारा, जिसको हम जॉब वर्क का काम देंगे। ये कौन है, इससे सपोज हम मटेरियल को परचेज़ कर रहे हैं। ये कौन है, रेगुलर डीलर है। उसके बाद हमारा है परचेज़ का लेज़र, परचेज़ में आता है, गुड्स है। देन सेल का लेज़र बनाया हमने, सेल अकाउंट। कुछ हमने टैक्स के लेज़र बनाया, CGST का, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ये क्या है, GST है, स्टेट टैक्स है। देन हमने एक प्रोडक्ट बनाया है, एक वो लेज़र बनाया है SGST, GST के अंडर स्टेट टैक्स। सेंट्रल को हमने स्टेट में डाल दिया, ये होगा सेंट्रल टैक्स। तो ये जो लेज़र्स हैं हमने बना लिए हैं। ये बजाज इलेक्ट्रिकल जिससे हम मटेरियल परचेज़ करते हैं, ये वो हो गया है। ये टैक्स के लेज़र हैं, SGST फॉर स्टेट टैक्स, सेंट्रल टैक्स ले लिया हमने, SGST का हो गया। परचेज सेल्स एंड विजार्ड कंप्यूटर, जिसको हम जॉब वर्क का काम देंगे। अब कुछ मटेरियल प्रिपेयर करते हैं हम। मटेरियल कहाँ बनाते हैं हम, सबसे पहले गोडाउंस बनाएंगे। गोडाउंस कौन कौन से, सबसे पहले फर्स्ट गोडाउन होगा हमारा रॉ मटेरियल गोडाउन। रॉ मटेरियल गोडाउन में हम जितना भी रॉ मटेरियल है वो परचेज़ करेंगे। एंड एक आएगा फिनिश्ड गोडाउन। फिनिश गोडाउन, जो भी हमारा फिनिश मटेरियल होगा वो हम फिनिश गोडाउन में रखेंगे। और एक हम बनाएंगे जॉब वर्कर गोडाउन। जॉब वर्कर गोडाउन, जॉब वर्कर गोडाउन जब हम अपना रॉ मटेरियल जॉब वर्कर को भेजेंगे उसके लिए यूज़ होगा हमारा जॉब वर्कर गोडाउन। तो इसमें एक दो ऑप्शन है, अवर स्टॉक विथ थर्ड पार्टी और थर्ड पार्टी स्टॉक विथ अस। तो हम इसमें यूज़ करेंगे अवर स्टॉक विथ थर्ड पार्टी, क्योंकि हम एज ए जॉब वर्कर आउट ऑर्डर काम कर रहे हैं, हम अपना माल उस जॉब वर्कर को भेज रहे हैं। तो अवर स्टॉक विथ थर्ड पार्टी, इसको ऑन करते हैं। तो गोडाउन हमारे बन गए। हम बनाते हैं स्टॉक। सपोज हमारा कंप्यूटर बनाने का काम है, तो हमारे पास प्रोडक्ट है CPU। ये क्या है, हमारा रॉ गुड्स है। किस में आता है, पीसेस में। GST की एप्लीकेबल होगा, यस। क्या है, CPU। इसका HSN कोड टैक्सेबल है, यस टैक्सेबल है। इंटीग्रेटेड कितना है, 28% है। तो स्टेट सेंटर 14 हो गया और स्टेट भी 14 हो गया। तो क्या है हमारा, गुड्स है।
उसके बाद हमने बनाया मॉनिटर रॉ गुड्स है ये भी, ये स्केचेशन कोड डाल दिया, ये भी टैक्सेबल है। कितने % टैक्सेबल है? 28% गुड्स है। कीबोर्ड स्केचेशन कोड डाल दिया हमने, ये भी टैक्सेबल है। कितने %? सपोज 28% गुड्स एंड माउस। तो ये सारे प्रोडक्ट हमने बना लिए हैं। अब इनसे बनके क्या तैयार होगा? कंप्यूटर i5, ये क्या है हमारा? फिनिश्ड प्रोडक्ट, फिनिश्ड गुड्स। इसमें एक ऑप्शन आएगा हमारा सेट कंपोनेंट ऑफ बॉम, इसको हम यस करेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है, आपको यहाँ से इस ऑप्शन को F12 में जाके ऑन करना पड़ेगा। तो ये आ गया, इसमें हम बॉम का नाम दे देंगे कंप्यूटर। एक हम मिनिमम यूनिट यहाँ सेट कर देंगे कि एक कंप्यूटर बनाने के लिए हमें एक CPU चाहिए। किस गोडाउन में? हमारे पास कितना माल होना चाहिए CPU का? रॉ मटेरियल में 1 पीस होना चाहिए। कीबोर्ड रॉ मटेरियल में 1 होना चाहिए। माउस रॉ मटेरियल में एंड 1। तो ये हमने सब एंटर कर दिए हैं कि एक कंप्यूटर बनाने के लिए मिनिमम यूनिट सेट कर दी कि एक कंप्यूटर बनाने के लिए हमें CPU रॉ मटेरियल में 1 चाहिए, कीबोर्ड 1 चाहिए, मॉनिटर 1 चाहिए एंड माउस 1 चाहिए। इसकी GST की डिटेल एंटर करेंगे। कंप्यूटर i5 टैक्सेबल कितने %? 28% गुड्स। तो हमारे स्टॉक भी मेंटेन हो गया है। अब हम पहले अपना कुछ स्टॉक ख़रीद लेते हैं, परचेज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो हम 1 जुलाई को ख़रीद रहे हैं, 1 जुलाई। किससे ख़रीदा हमने? बजाज इलेक्ट्रिकल से परचेज़ किया है। तो हमने बजाज इलेक्ट्रिकल से माल परचेज़ कर रहे हैं। ये कौन है? हमारे रेगुलर डीलर है। परचेज़ कर रहे हैं, क्या क्या परचेज़ कर रहे हैं हम? CPU। किस गोडाउन में ख़रीदना है हमें? रॉ मटेरियल गोडाउन में। सपोज हमने 10 पीस परचेज़ कर लिए, कितने के रेट से? 3000 रुपीज़। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा मॉनिटर, रॉ मटेरियल गोडाउन में हम परचेज़ कर रहे हैं। कितना मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं? 10 पीस 2500 के रेट से। कीबोर्ड रॉ मटेरियल गोडाउन 10 पीस 250 एंड माउस 150 के रेट से। तो ये मटेरियल हमने अपने गोडाउन में परचेज़ कर लिया है। इस पर हम टैक्स लगा देंगे, CGST एंड SGST। तो हमारा बिल प्रिपेयर हो गया है। एंटर। अब इस बिल को हम चेक कर सकते हैं, ऑल्ट P, एंटर, ऑल्ट Z। ये बिल प्रिपेयर है। अब अपना स्टॉक समरी हम चेक करते हैं। ये देखिए इतना प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। किस गोडाउन में है? ये हमारे रॉ मटेरियल गोडाउन में। अब हमें एक ऑर्डर देना है। किसको ऑर्डर देना है? जॉब वर्क में ऑर्डर देना है हमें। तो ऑर्डर वाउचर में आए, जॉब वर्क आउट ऑर्डर को देना है। इसकी शॉर्टकट क्या होती है? Alt+J। यहाँ पर देखिए Alt+J, जॉब वर्क आउट ऑर्डर। किसको ऑर्डर दे रहे हैं हम? विजार्ड कंप्यूटर को ऑर्डर दे रहे हैं। ऑर्डर नंबर है J01। किस चीज़ का ऑर्डर दिया हमने? कंप्यूटर बनाने का। इनको हमने कंप्यूटर बनाने का ऑर्डर दिया है। किस गोडाउन में माल बन के तैयार होगा? फिनिश गोडाउन में। कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दिया हमने? सपोज इन्हें 10 क्वांटिटी का ऑर्डर दे दिया कि हमें 10 कंप्यूटर बना के चाहिए। अब जैसे ही मैंने 10 एंटर किया है, देखिए इन्हें ऑटोमेटिकली उठा लिया 10 के अकॉर्डिंग आइटम, क्योंकि जब हमने एक बॉम्ब बनाया था कंप्यूटर i5 का,
तो उसमें सेट कर दिया है कि एक के लिए हमें एक एक मटेरियल चाहिए, तो इन्हें 10 के लिए ऑटोमेटिक ने 10 डिवाइड कर दिया। किस गोडाउन में? पेंडिंग टू इशू, मतलब रॉ मटेरियल गोडाउन से पेंडिंग है अभी इशू होने के लिए। अभी हम ओनली ऑर्डर दे रहे हैं, पेंडिंग टू इशू आ रहा है अभी, तो हमने ऑर्डर पास ऑन कर दिया किसको। अब हम यहाँ रेट एंटर कर देते हैं, सपोज 10,000 रुपीज़ से हमने ऑर्डर पास कर दिया। ठीक है, अब डिस्प्ले में जाके जॉब वर्क आउटर देखते हैं, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। देखिए आ गया कि हमने विजार्ड कंप्यूटर को ऑर्डर दिया है, आउटस्टैंडिंग है हमारा। अब हमें इस पर्टिकुलर पर्सन को मेटेरियल भेजना है, तो भेजने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक वाउचर टाइप होता है, वाउचर टाइप में आएंगे ऑल्टर में, मेटेरियल इन और आउट, दो वाउचर को ऑल्टर करना है। सबसे पहले मेटेरियल इन को ऑल्टर करते हैं हम। यहाँ पर देखिए आ रहा है यूज़ फॉर जॉब वर्क, यस। अलाउ कंजप्शन, यस। इस दो ऑप्शन को यस करेंगे मेटेरियल इन में, एंड मेटेरियल आउट में हम जॉब वर्क यस, एंड जॉब यूज़ फॉर जॉब वर्क इन नो, इसमें हमने ये वाला ऑप्शन यूज़ कर लिया। अब मैं अभी बताऊंगा क्यों हमने इन्हें यस किया है। तो सबसे पहले हमें मेटेरियल को किसको भेजना है, जॉब वर्कर को, तो कंट्रोल प्लस जे मेटेरियल आउट, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जे मेटेरियल आउट वाउचर की। तो हमने पार्टी कौन है, विजार्ड कंप्यूटर को ऑर्डर दिया था। देखिए ऑटोमेटिकली ऑर्डर पिक कर लेगा, ऑर्डर नंबर ये है, तो हमने देखिए ऑटोमेटिक उठा लिया। डेस्टिनेशन गोडाउन कौन सा है, अब जॉब वर्कर का गोडाउन, जो हमने जॉब वर्कर गोडाउन बनाया था वो कौन सा, ये है। तो हमने जॉब वर्कर के गोडाउन में ट्रांसफ़र कर दिए सारे प्रोडक्ट, जो हमारा पेंडिंग दिखा रहा था पहले। अब हम अपना स्टॉक समरी चेक करते हैं। ये देखिए सारा प्रोडक्ट कहाँ चला गया, हमारे जॉब वर्कर गोडाउन में। हमने स्टॉक भी अपनी वो रिपोर्ट चेक करेंगे, जॉब वर्कर आउट डाटा आउटस्टैंडिंग आ गया, कंपोनेंट स्टॉक स्टेप मेटल आउट ऑर्डर बुक, तो ये एक हमने पास ऑन कर दिया। मेटल आउट रजिस्टर यहाँ पर आ गया, मेटल इन अभी कुछ नहीं है। अब हम उससे मेटल बनाने के बाद वापसी लेंगे, तो उसके लिए क्या होता है, कंट्रोल डब्ल्यू मेटल इन वाउचर। तो मेटल इन वाउचर किससे मेटल इन लेना है हमें, पार्टी कौन है, विजार्ड। इस ऑर्डर का मेटल हमें वापसी लेना है उससे। देखो ऑटोमेटिक कंप्यूटर ले लिया। अब कंजप्शन, कंजप्शन मीन्स जो हमने माल भेजा था वो कंज्यूम होगा हमारे अकाउंट्स में, क्योंकि उस मटेरियल से हमारा ये प्रोडक्ट बन चुका है। तो हमने एक ऑप्शन वहाँ पर मेटल इन में यस किया था, अलाउ कंजप्शन, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आ गया हमारा कंजप्शन गोडाउन। तो कंजप्शन गोडाउन कौन सा है हमारा, जॉब वर्कर, क्योंकि जॉब वर्कर के गोडाउन में मटेरियल पड़ा है, तो यहाँ से कंजप्शन हो जाएगा। ऑटो कंजप्शन, अगर आप मैनुअल कंजप्शन करना चाहते हो तो F12 करके यहाँ पर एक ऑप्शन है अलाउ ऑटो कंजप्शन, नो कर दीजिए। अगर आपका फिक्स है तो आप इसे ऑटो रख सकते हो, तो एंटर करेंगे, एंटर, यहाँ से हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करते ही अब हम अपनी स्टॉक समरी चेक करते हैं। देखिए फिनिश गुड्स में आ गया हमारे 10 पीस, तो प्रोडक्ट हमारा बन गया। अब इसे हम सेल करते हैं, सेल वाउचर में आएंगे, सेल वाउचर। सपोज हमने इसको कैश में सेल कर दिया, रेगुलर डीलर है, इसका GST नंबर हमने एंटर किया, एंटर, कौन है, रेगुलर डीलर है, सेल कर रहे हैं हम। क्या सेल किया हमने, कंप्यूटर। देखिए ये सारा प्रोडक्ट 0 हो गए, बिकॉज हमने इन्हें कंज्यूम कर लिया। किस गोडाउन से, फिनिश गोडाउन से। कितनी क्वांटिटी हमने सेल कर दी, 5, कितने के रेट से, 15,000 के रेट से। इस पर हम CGST लगाएंगे और SGST एंड CGST, एंटर 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 एंटर। तो ये हमने प्रोडक्ट सेल कर दिया। स्टॉक समरी में चेक कर सकते हैं, 5 बचे हैं। उसके बाद हम जॉब वर्कर को चार्जेस उसके पे करने हैं, तो जनरल वाउचर पे एक बिल बनाएंगे, जॉब वर्कर चार्जेस। ये कौन, ये क्या है हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस,
जॉब वर्कर ने हमसे कितने रुपए लिए हैं, 5000 रुपीज़ इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। और किसने बनाया है, विदाउट कंप्यूटर हमारी लाइबिलिटी हो गई। अब इनको हम पेमेंट कर देंगे F5 से, विदाउट कंप्यूटर को 5000 रुपीज़, एंटर। कैश में हमने पेमेंट कर दिया। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा हो चुका है। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।